यदि आप भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो जान लें करवा चौथ व्रत के नियम और संपूर्ण जानकारी कि किस प्रकार यह व्रत रखना शुभ माना जाता है। करवा चौथ का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके रात को चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। जिस तरह हर व्रत के कुछ विशेष नियम हैं, ठीक उसी तरह करवा चौथ व्रत के भी कुछ खास नियम हैं। इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इन कुछ खास नियमों के बारे में, जिससे आपको आपके व्रत का पूर्णतः फल मिलता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। यदि आपके यहाँ पर सरगी खाने का रिवाज है तो आप सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लें। करवा चौथ के दिन महिलाओं को पीले या लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इस दिन काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना निषेध माना जाता है, इसलिए लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। करवा चौथ का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है, लेकिन यदि आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है तो आप करवा चौथ की कहानी सुनने के बाद जल ग्रहण कर सकती हैं। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, उसके उचित स्वास्थ्य के लिए। इसलिए सुहागन महिलाओं को करवा चौथ के दिन अपना पूरा श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह श्रृंगार पति के लिए किया जाता है, तो इससे चौथ माता खुश होती है। करवा चौथ कथा सुनते समय यह अपने साथ में ये चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। करवा चौथ के व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज, जिसमें आप गेहूँ ले सकते हैं, और साथ में मीठा अवश्य रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास और जेठानी को बायना देना होता है। इसमें आप खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र और श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। यदि नहीं है तो आप रुपए भी दे सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी का करवा विशेष शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन मिट्टी के करवे से ही करवा चौथ की पूजा करें, जिसमें एक में अन्न भरें और एक में जल भरकर रखें और उसमें सिंदूर के साथ 7 तिलक लगाएं। जब चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य दें। करवा चौथ का व्रत पूर्ण होने के बाद पति का चेहरा अवश्य देखें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इसके अलावा घर के सभी बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी अवश्य लें और पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए करवा चौथ माता तक क्षमा याचना जरूर कर ले। मान्यता है कि ऐसा करने से चौथ माता अत्यंत प्रसन्न होती है और पति पत्नी को खुशियों का आशीर्वाद देकर जाती है और उनके पति की उम्र लंबी होती है। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।